चैप्टर हम लोग 3 कर रहे हैं। क्या चीज भाई? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग विच इज ऑफर टू सेल इन द मार्केट। प्रोडक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, जो आप मार्केट में ऑफर कर रहे बेचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जैसे जियो कंपनी क्या बेचने के लिए आपको ऑफर कर रहा? सर्विसेज। क्या बेचने के लिए ऑफर कर रहा? सीएससी आपको क्या ऑफर किया हुआ है? सर्विसेज। केबल कंपनी आपको क्या ऑफर किया हुआ है? सर्विसेज ऑफर किया है। इंटरनेट कंपनी आपको क्या ऑफर किया है? सर्विसेज ऑफर किया है। समझ रहे हैं? और ये मान लीजिए 8 लाइन का ये पेन जो बिक रही है, क्या प्रोडक्ट है? गुड्स। क्या है? तो प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग विच इज ऑफर्ड टू सेल इन द मार्केट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में ऑफर किया जा रहा है बेचने के लिए। समझ रहे हैं? माने गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। अच्छा, कोई भी बिजनेस का शुरुआत होता है नीड्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। कहीं भी बिजनेस खोला जाता है ना, तो लोगों का जरूरत समझा जाता है, यहाँ पे क्या चीज़ का जरूरत है, उसके हिसाब से खोला जाता है। तो ज़रूरत को हम कैसे सोल्यूशन देंगे? प्रोडक्ट के माध्यम से। सोल्यूशन कैसे देंगे भाई? प्रोडक्ट के माध्यम से। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? या तो गुड्स का ऑफर करेंगे, या तो सर्विसेज का ऑफर करेंगे, या तो गुड्स का ऑफर, या तो सर्विसेज का ऑफर। क्लियर है क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? अच्छा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट तो समझ गए हैं कि या तो गुड्स हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? सर्विसेज हो सकता है। समझ रहे हैं? अब बिजनेस क्यों चालू किया गया था? किसी का नीड्स को सोल्व करने के लिए। नीड्स को कब सोल्व करेंगे? जब उसका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। कैसे देंगे भाई? प्रोडक्ट के जरिए। कैसे देंगे? प्रोडक्ट के जरिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे दुकान ही नहीं है 2 किलोमीटर के अंदर, आप एक तो दुकान खोल लो, तो प्रॉब्लम है लोगों को सामान किनने का। आप दुकान खोल दिए तो लोगों को खरीदने में सुविधा हो जाएगा। आपने उसको सोल्यूशन दिया है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो किसी भी बिजनेस का शुरुआत क्या चीज़ से होता है? नीड्स के हिसाब से होता है, ज़रूरत के हिसाब से होता है। किसी का ज़रूरत को सोल्व करो, आपका बिजनेस खूब चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ज़रूरत कैसे सोल्व होगा? प्रोडक्ट के हिसाब से। जरूरत कैसे सोल्व होगा भाई? प्रोडक्ट के हिसाब से। क्लियर है क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? सुन लो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन को लाना। प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन को लाना, बेस्ट क्वालिटी को देना, बेस्ट क्वालिटी को देना। प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन को लेके आना, नया नया चीज को लेके आना। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बोलिए? जैसे ग्लूकोन डी में देखिए फ्लेवर पहले नहीं होता था, अभी फ्लेवर आ गया। ग्लूकोन डी में तो पहले सादा वाला होता था ना, अभी ऑरेंज वाला आ गया। लोग टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा ऑरेंज वाला खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट बेटर लगता है। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ भाई? प्रोडक्ट का वो क्या किया? डेवलपमेंट किया है कि आपको ये टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप ये वाला फ्लेवर लीजिए, बाकी लीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बोलिए? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो उसमें। डू समथिंग इनोवेशन, कुछ उसमें इनोवेशन लाओ। या डू समथिंग बेटर, कुछ बढ़िया करो, बढ़िया क्वालिटी दो। जैसे देखिए हॉर्लिक्स आया तो पहले हॉर्लिक्स एक ही तरीका का बिकता था, अभी बच्चा के लिए अलग आ गया, वुमेंस के लिए अलग आ गया। समझ पा रहे? एडल्ट्स के लिए अलग आ गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो अलग अलग चीज़ को लाया ना, इनोवेशन किया। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है। क्योंकि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कोडेक कंपनी क्या किया? कोडेक कंपनी कैमरा का नंबर 1 कंपनी था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही नहीं किया, रील कैमरा बेचता था, हमेशा रील कैमरा पे रह गया। आज संतोष कंपनी रेडियो का नंबर 1 कंपनी था, रेडियो बेचता था। रेडियो पहले रेडियो खूब चलता था, अंजीना मिलाया जाता था, अंजीना को लंबा होता था, टांग के मिलाया जाता था। तो संतोष कंपनी क्या किया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। समझ पा रहे हैं? होम थिएटर बनाया, टीवी बनाया। आज देखिए रेडियो नहीं बिक रहा तो क्या बिक रहा उसका? टीवी वगैरह बिक रहा। तो कंपनी चल रहा, कंपनी बंद नहीं हुआ। होम थिएटर बिक रहा, कंपनी तो बंद नहीं ना हुआ। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है? लाइफ ब्लड होता है। समझ पा रहे हैं? अगर उसको आप डेवलप नहीं करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं आप लोग? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए, क्या धीरे बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब देखिए एयरटेल कंपनी अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया कि नहीं किया? पहले इंटरनेट का उतना सुविधा नहीं था, वो लोग भी लेके आया जियो का मुकाबले में। VI भी लेके आया, तो अभी भी चल रहा वो लोग। और जो नहीं लेके आया उड़ गया, जो नहीं लेके आया क्या हुआ? उड़ गया। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? पक्का? अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमें समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होता है? प्रोडक्ट 2 ही तरीका का होता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का अगर बात करें तो प्रोडक्ट 2 ही तरीका का होता है। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को कंज्यूमर खरीदता है और इस्तेमाल करता है। जिस प्रोडक्ट को कंज्यूमर खरीदता है और इस्तेमाल करता है उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। जिस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करता है?
खरीदता है और इस्तेमाल करता है। जैसे आपको भूख लगा है, बाहर गया, बिस्कुट कीन के खा लिए, ये क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गुटखा लवर गुटखा खा लिया, ये क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। सिगरेट वाले लोग सिगरेट मार लिया जाके, ये क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। नहीं समझे क्या बोले? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? चॉकलेट लवर चॉकलेट जाके खा लिया, ये क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे? और नेक्स्ट हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट है भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जो बिजनेस में इस्तेमाल होता है, कमाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? हम मान लो ट्रक के लिए तो कमाएंगे भाई ट्रक से, ट्रैक्टर के लिए तो ट्रैक्टर से कमाएंगे, मशीन के लिए तो फैक्ट्री में मशीन चलेगा। इसको हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? अच्छा, अब कंज्यूमर प्रोडक्ट का टाइप्स है। कंज्यूमर प्रोडक्ट तो समझ गए कि यूज बाई कंज्यूमर इज कॉल्ड कौन सा प्रोडक्ट? कंज्यूमर प्रोडक्ट। माने कंजम्पशन बाई कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब इसका कंज्यूमर प्रोडक्ट का टाइप्स है। पहला टाइप्स है कन्वेनियंस प्रोडक्ट। कन्वेनियंस प्रोडक्ट का मतलब होता है जो एकदम तुरंत तुरंत तुम खरीद लेते हो, तुरंत गए तुरंत के लिया, डेली किएगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे तुम्हारा नाश्ता पानी हो गया, चॉकलेट बिस्कुट हो गया, समझ पा रहे हैं, गुटखा फुटका हो गया, ये सब कन्वेनियंस है। तुरंत गया तुरंत किया, इमीडिएट खरीदेगा, फ्रिक्वेंट खरीदेगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेनियंस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है शॉपिंग प्रोडक्ट। बोलते हो ना शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट का मतलब कपड़ा ले लिया, फर्नीचर ले लिया, समझ पा रहे हैं, टीवी ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये सब कौन सा प्रोडक्ट है? शॉपिंग प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? फ्रिज ले लिया, ये सब क्या है? शॉपिंग प्रोडक्ट है। समझ पा रहे हैं? माने खरीदने ये लोग जाता है, फ्रिक्वेंट नहीं खरीदाता है, बट लोग खरीदने जाते हैं। कपड़ा क्या बार बार खरीदते हैं? तुरंत तुरंत खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट है, सॉरी शॉपिंग प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शॉपिंग बार बार बोलते हैं ना शॉपिंग गए, लेकिन नॉर्मल चॉकलेट किनने जाता तो इधर नहीं बोलता शॉपिंग करने गए हैं। कपड़ा किनने जाता तो बोलते शॉपिंग करने गए हैं। समझे? सजने फजने का सामान किनने जाता तो क्या बोलते शॉपिंग करने गए हैं। सजने का सामान लोग खरीदते हैं, लड़का लोग नहीं, गर्ल्स लोग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए उसके बाद क्या भाई? स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कितना लोग स्पेशलिटी प्रोडक्ट लेता है? इसी ब्रांड का लेंगे हम, इसी कंपनी का लेंगे, दूसरा कंपनी तो हम लेबे नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जैसे मोबाइल लेंगे तो सैमसंग का ही लेंगे, टीवी लेंगे तो सैमसंग का ही लेंगे। समझ पा रहे? एक स्पेशल प्रोडक्ट को जब खरीदे इसको हम कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले? जूता लेंगे तो मान लीजिए नाइकी का लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? शर्ट लेंगे तो पीटर इंग्लैंड का लेंगे। ये सारे के सारे क्या है? स्पेशलिटी प्रोडक्ट। क्या है भाई? स्पेशलिटी प्रोडक्ट। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का अनसाउट प्रोडक्ट। अनसाउट प्रोडक्ट मान जो दिखाई नहीं देता है, लेते हैं लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो भी हम लोग खरीदते हैं। अनसाउट प्रोडक्ट जैसे LIC करा लिए, LIC करा लिए, समझ पा रहे? LIC करा लिए, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ये सब कौन सा प्रोडक्ट है? अनसाउट। कौन सा प्रोडक्ट? लेते तो है लेकिन समझ में नहीं आता, लेते लेकिन समझ में, मेडिक्लेम करा लिए, LIC करा लिए, ये सब कौन सा प्रोडक्ट है? अनसाउट प्रोडक्ट है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ये सब कंज्यूमर गुड्स के क्या है? टाइप्स है। कंज्यूमर गुड्स के क्या है? तो कंज्यूमर गुड्स के क्या क्या टाइप्स है? पहला कौन सा टाइप्स है? कन्वेनियंस प्रोडक्ट, दूसरा शॉपिंग प्रोडक्ट, तीसरा स्पेशलिटी प्रोडक्ट, चौथा अनसाउट प्रोडक्ट। अनसाउट प्रोडक्ट माने जो दिखाई देता है कि नहीं देता है? नहीं देता, लेकिन लोग लेते हैं। जैसे LIC देखिए, आपके पापा का होगा, माता जी का होगा, आप लोग का भी होगा, मेडिक्लेम आप लोग का हो सकता है। ये सारे के सारे कौन सा प्रोडक्ट है? अनसाउट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए। मार्केटिंग करने जाओगे ना, मार्केटिंग मतलब अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो उसमें लिखोगे कि तुम किधर का हो, पर्सन, तो मालिक कौन है, किधर का हो, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, पर्सन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन प्लेस, उसका नेम को हम लोग मेंशन करते हैं जब मार्केटिंग करने जाते हैं। तो मार्केटिंग में क्या क्या डेट रहेगा? पर्सन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? पर्सन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे आइडेंट रहेगा। समझ रहे? कहाँ पे? मार्केटिंग में। कहाँ पे? बोलिए। अच्छा, प्रोडक्ट डेवलप करने जाओगे ना, इसका 7 को स्टेप है। प्रोडक्ट डेवलप करने जाओगे, नया प्रोडक्ट बनाने जाओगे, नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका 7 को स्टेप है, याद रखो। कितना स्टेप है रे बाबा? 7। नया प्रोडक्ट बनाने जाएंगे उसका कितना स्टेप है? 7 स्टेप है। पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करिए, माने आप प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहला 7 स्टेप में पहला क्या भाई? स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। बोलो क्या बोले हैं? स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करिए। सबसे पहला आपका काम है कि प्लान ऑफ एक्शन को तैयार करिए कि क्या क्या करना है। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, समझ पा रहे हैं?
उसके बाद जनरेशन ऑफ आइडिया, आइडिया जुटाइए कि कैसे क्या करें, किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएं। जनरेशन ऑफ आइडिया मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, दिमाग को दोहराइए, आइडिया आएगा। आइडिया आता कैसे है? किसी भी चीज़ पर सोचोगे बहुत ज़्यादा तो आइडिया आता है, समझ पा रहे? ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो आइडिया आएगा। तो क्या कहेंगे इसको? जनरेशन ऑफ आइडिया। बोलो क्या बोलें? फिर आइडिया को स्क्रीनिंग करो, कौन अच्छा है कौन खराब है। स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करो कौन अच्छा है कौन सा खराब है, क्योंकि आइडिया तो बहुत सारा आता है दिमाग में, तो आइडिया बहुत दुनिया भर का आएगा, तो सब थोड़ी ना करेंगे। स्क्रीनिंग करिए, उसका इवैल्यूएशन करिए। तो पहला क्या है बाबा? स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। बंद कर लो बेटा, ध्यान दे, ए बालक ध्यान दे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कितना स्टेज है टोटल? 7। कितना स्टेज है? पहला कौन सा डेवलपमेंट करेगा? स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। कौन सा करेगा? दूसरा क्या करेगा? आइडिया को जनरेट करेगा। तीसरा क्या करेगा भाई? स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन। उसको स्क्रीनिंग करो, कौन तुम्हारे लिए ठीक है कौन खराब है, मूल्यांकन करो। समझ में क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? फिर बिजनेस एनालिसिस करो, तुम अपना बिजनेस को देखो, तुम जो करने जा रहे हो उसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिजनेस एनालिसिस करो, बिजनेस को क्या करिए भाई? एनालिसिस करिए। फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करिए, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाइए, प्रोडक्ट को डेवलप करिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ पा रहे हैं? कितना हुआ? 2 4 5, कितना हुआ? 5। फिर क्या करिए? टेस्ट करिए, टेस्ट, मार्केट टेस्टिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मार्केट क्या? टेस्टिंग। मार्केट टेस्ट करिए, सही हो रहा कि नहीं हो रहा, मार्केट टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और लास्ट में उसको बिजनेस में लेकर चले, कमर्शियलाइजेशन। लास्ट में क्या करिए भाई? कमर्शियलाइजेशन, माना व्यापार बना दीजिए, कमर्शियलाइजेशन। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का कितना स्टेप है भाई? टोटल 7। कितना स्टेप है? पहला क्या? प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो, आइडिया लेके आओ, आइडिया को स्क्रीनिंग करो, आइडिया लेके आओ, आइडिया को स्क्रीनिंग करो, बिजनेस को एनालिसिस करो, प्रोडक्ट को डेवलप करो, प्रोडक्ट को क्या करो? फिर मार्केट को टेस्टिंग करो, फिर क्या करो? कमर्शियलाइज, फिर क्या करो? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट जब बनाना है तो उसका कितना स्टेप है भाई? 7 स्टेप है। कितना स्टेप है? मार्केट, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ आता है, प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ आएगा। प्रोडक्ट मिक्स किसका बात करें भाई? प्रोडक्ट मिक्स, जोर से बोलो, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ आएगा, अच्छे से सुनिए। प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ आएगा। पहला आएगा विड्थ, पहला क्या आएगा? विड्थ। दूसरा आएगा हम लोग का लेंथ, पहला विड्थ। दूसरा क्या आएगा? पहला क्या आएगा? विड्थ। दूसरा क्या आएगा? लेंथ। तीसरा हम लोग का क्या आएगा भाई? डेप्थ। पहला विड्थ, दूसरा क्या? लेंथ। पहला क्या? विड्थ, दूसरा क्या? लेंथ, तीसरा डेप्थ, और चौथा कंसिस्टेंसी। 4 चीज आता है प्रोडक्ट मिक्स में। प्रोडक्ट मिक्स में कितना चीज आएगा? 4 चीज। कौन कौन? विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। विड्थ का मतलब होता है कि कितने टाइप्स का प्रोडक्ट ये ऑफर कर रहा है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट को ऑफर करता है, समझ रहे? इसको हम कहते हैं विड्थ। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? हिंदुस्तान यूनिलीवर शैम्पू भी बनाता है, साबुन भी बनाता है, समझ पा रहे? ऑयल भी देता है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? पेस्ट को भी तैयार करता है, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? पेस्ट बनाता है आपका। उसके बाद में सजने संवरने वाला दुनिया भर का सामान बनाते हैं, जैसे फेयर लवली, फेयर हैंडसम, लेक्मी, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? लेक्मी आइकॉनिक काजल ना। आइए किसका बात कर? वेट किसका? पहले थोड़ी ना था, पहले तो दिया में गर्म करके रख लिया जाता। बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकर लेक्मी, तो नहीं भाई मैंने खाएगा नहीं। आइए पहला क्या है बाबा? वेट माने कितने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है, कितने प्रोडक्ट को? टोटल। लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इसको लेंथ कहेंगे। वेट माने कितना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, लेंथ माने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और डेप्थ का मतलब होता है कि एक तो प्रोडक्ट में उसका वेरिएंट कितना है। जैसे साबुन है, साबुन एक तो प्रोडक्ट हो गया, अब साबुन में डिफरेंट प्रोडक्ट है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये त्वचा को नरम करेगा, ये हार्ड करेगा, ये सिर्फ फेस के लिए है, ये बॉडी के लिए है, ये हाथ धोने के लिए है, कपड़ा धोने के लिए है ना, वेरिएंट। तो इसको कहेंगे डेप्थ। क्या कहेंगे हम लोग? डेप्थ माने टाइप्स, वेरिएंट माने ईच प्रोडक्ट का वेरिएंट्स कितना है, ईच प्रोडक्ट का वेरिएंट्स कितना है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? समझ रहे? और लास्ट में क्या हम लोग का? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कौन सा प्रोडक्ट किससे क्लोजली रिलेटेड है, कौन सा प्रोडक्ट किससे क्लोजली रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? साबुन, एक साबुन दूसरे साबुन से क्लोजली रिलेटेड होता है, एक साबुन दूसरे से क्या होता है?
क्लोजली रिलेटेड होता है, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? माने एक जैसा कौन सा लगता है, इसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी। तो प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज आएगा, क्या क्या आएगा बता? वेट, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। बोलो क्या बोले? वेट, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। ये क्या चीज में आएगा भाई? प्रोडक्ट मिक्स। क्या चीज में आएगा? वेट का मतलब कितना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, लेंथ माने टोटल प्रोडक्ट है, डेप्थ माने ईच प्रोडक्ट का कितना वेरिएंस है, प्रत्येक प्रोडक्ट का कितना वेरिएंस है, और कंसिस्टेंसी का मतलब समझ पा रहे, मिलता जुलता कितना है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि ब्रांड का आपका नेम। ब्रांड का क्या होता है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ब्रांडिंग का कुछ एलिमेंट्स है, ब्रांडिंग का कुछ क्या है? एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। बोलो क्या बोले हैं? एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। हर प्रत्येक एक प्रोडक्ट का प्रत्येक चीज को मिला के ब्रांडिंग कहते हैं, प्रत्येक चीज को मिला क्या कहेंगे? ब्रांडिंग कहेंगे। अब ब्रांडिंग का कुछ एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है ब्रांड नेम। ब्रांड का नेम क्या रहेगा? ब्रांड नेम जैसे लक्स, ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम क्या हो गया? लक्स या डव, डव साबुन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। नेक्स्ट ट्रेड नेम। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कंपनी का क्या नाम है भाई? हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको हम कहेंगे ट्रेड नेम। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे हैं? अब ब्रांड का मार्क होता है, ब्रांड का क्या होता है? मार्क होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कौन सा मार्क भाई? ब्रांड मार्क। बोलो क्या बोल रहे हैं? ब्रांड का अलग मार्क होगा, ब्रांड मार्क, उस ब्रांड का मार्क क्या है? फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या देगा? लीगल प्रोटेक्शन देगा। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। क्या कहते हैं? ब्रांड का अलग मार्क होगा, ट्रेडमार्क अलग होगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेडमार्क क्या? यू है, देखना पीछे निकाल। नाइकी का ट्रेडमार्क क्या है? साइन रहता है। नाइकी का ट्रेडमार्क क्या? साइन रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम ट्रेडमार्क कहेंगे। ब्रांड मार्क अलग होगा। ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क का मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड का मार्क क्या है, उस पर्टिकुलर ब्रांड का मार्क क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांड मार्क। क्या कहेंगे? समझ पा रहे? देखिएगा ब्रांड मार्क में किसी हीरोइन का फोटो देता है, देखता है ना, अट्रैक्शन के लिए। किसका बात करो? ब्रांड मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कैरेक्टर। उसका बिजनेस का क्या विशेषता है? ट्रेड कैरेक्टर किस तरीका का वो काम करता है? ट्रेड कैरेक्टर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये 5 चीज आता है कहाँ पे? एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। एलिमेंट्स ऑफ, तो ब्रांडिंग एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा बताओ? ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेड कैरेक्टर। ट्रेड क्या? कैरेक्टर। ये क्या? एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, एलिमेंट्स ऑफ। नेक्स्ट है हम लोगों का पैकेजिंग। 2 चीज है, पैकेज है और पैकेजिंग है। पैकेज क्या करता है? सुनो ध्यान से। पैकेज इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा, इसको पैकेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समझ पा रहे? अब पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग इज द प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर। कस्टमर प्रोडक्ट को सुरक्षा भी देगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। कस्टमर को क्या करेगा? इसको हम क्या कहते हैं भाई? पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे साबुन में देखना, साबुन के अंदर में दामी साबुन लेगो तो अंदर में एक रैपर रहता है, वाइट वाला लगा रहता है, वो क्या है? पैकेज है। डायरी मिल्क महंगा वाला लोगे, पहले सस्ता वाला में भी आता था, अंदर में एक गोल्डन कलर का प्लास्टिक रहता है या सिल्वर कलर का रहता है, गोल्डन या सिल्वर, वो क्या है? पैकेज। वो क्या है? समझ पा रहे? और ऊपर में एकदम बढ़िया से एकदम कलरफुल रहता है, वो क्या है? पैकेजिंग। वो क्या है? तो पैकेज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को क्या करेगा? बचाएगा। अब पैकेजिंग क्या करेगा? प्रोडक्ट को बचाएगा भी और कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेगा। कस्टमर को क्या करेगा? उसको क्या कहते हैं? पैकेजिंग। क्या कहते हैं? पैकेजिंग अट्रैक्टिव वे में किया जाता है, अट्रैक्टिव वे में किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पैकेजिंग खराब हो जाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, पैकेजिंग खराब हो जाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे देखिएगा लेज का कैसा पैकेजिंग किया गया है। साबुन पे देखिएगा, मैक्सिमम साबुन पे वो हीरोइनी का फोटो लगाया जाता है कि लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही लगाएंगे तो बुरा हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पैकेजिंग। किसका बात कर रहे हैं? समझ गए क्या बोले? अब पैकेजिंग के टाइप्स है। पैकेजिंग 3 तरीका का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। बोलो क्या बोले? प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है? प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के साथ, जब तक प्रोडक्ट नहीं खत्म होगा तब तक प्रोडक्ट के साथ वो बना रहेगा।
इसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। क्या कहते हैं? जैसे कोलगेट, कोलगेट सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है, वो ऊपर में रहता है प्लास्टिक का, मैंने कूट का कंटेनर रहता है, उसको फेंक देता हूँ। लेकिन जिसमें रखा रहता है वो प्लास्टिक का रहता है, समझ रहे, उसको हम लोग रखते हैं अपने पास। कब तक? जब तक खत्म ना हो जाए। जब तक खत्म, लास्ट में खत्म तो कट कट के हम लोग निकालते हैं। नहीं समझे? तो ये क्या है? ये प्राइमरी पैकेजिंग है। क्या है? मतलब प्राइमरी पैकेजिंग रहेगा कब तक? जब तक वो प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक वो रहेगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। क्या कहते हैं? फेस वॉश ले लो, कोई क्रीम ले लो, समझ पा रहे? वो कब तक आपके पास वो रहता है? जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। समझ पा रहे? खत्म होते ही काट फाट का फेंक देते हैं। समझ पा रहे? लगा देते हैं, काट फिर फेंक देते हैं। किसका बात करें? प्राइमरी पैकेजिंग। बोलो क्या बोले हैं? नेक्स्ट है शिपिंग पैकेजिंग, जो सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेल करने के लिए, जैसे कोलगेट का ऊपर में एक तो पैकेट रहता है रैपर टाइप का, समझ पा रहे? या कोई प्लास्टिक में पैक करके दे दो, ये सब क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या है भाई? और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जो ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए सुविधाजनक हो। समझ पा रहे? जैसे देखिएगा अमेजन से या फ्लिपकार्ट से जब गुड्स आता है तो कैसा पैकेजिंग किया रहता है, समझ रहे? पहले क्या रहता है? कूट का रहता है, अंदर में खोलिएगा तो वो फिर वो रहता है, क्या बोलते हैं वो, फोड़ने वाला, जो तुम लोग खेलता है, समझ पा रहे? वो रहता है कि प्रोडक्ट पे कोई हानि ना हो। फिर अंदर में वो प्लास्टिक में पैक रहता है। ये इतना जो पैकेज किया गया है, पैकेजिंग किया गया है, कौन सा पैकेजिंग है? ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा पैकेजिंग? माने जिससे आराम से शिपिंग किया जा सके, पहुंचाया जा सके, इसको हम कहते हैं कौन सा पैकेजिंग भाई? शिपिंग पैकेजिंग। कौन सा बोलिए? शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन? शिपिंग या प्रोडक्ट लेवलिंग। प्रोडक्ट पे ना, प्रोडक्ट के पीछे पूरा डिटेल में छोटा छोटा में लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट लेवलिंग। समझ पा रहे? जैसे देखो छोटा छोटा लिखा हुआ इसके बारे में, जो कि कोई पढ़ता नहीं, पढ़ने वाला पढ़ता भी है, और प्राइस को उसी में लिखता है थोड़ा बड़ा में, क्योंकि सब देता है एमआरपी कितना है, प्राइस को थोड़ा बड़ा में लिखता है और सब छोटा छोटा में लिख देता है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेवलिंग। क्या कहते हैं? माने डिस्प्ले पैनल एरिया में पूरा डिटेल में दे देना, छोटा छोटा हर प्रोडक्ट पे आपको दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लेवलिंग। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बालक सुन रहे हो? सुन रहे हो? बुक कहाँ से लिया तुम? ज़्यादा से ना मत बनो। सुनो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट के 4 लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट के कितने लाइफ साइकिल है? 4। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बोलो क्या बोले? बुक बंद कर दो ना बेटा, बुक बंद कर। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन है बात नहीं। अच्छे सुनो, किसका बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो क्या बोले हैं? अच्छे से सुनो भाई, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो क्या बोले हैं? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने स्टेज है भाई? 4 स्टेज है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेज है। पहला कौन सा स्टेज है? इंट्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है? ग्रोथ। तीसरा कौन सा भाई? मैच्योरिटी। और लास्ट वाला क्या है? डिक्लाइन। देख रहे हो? ये जो पहला स्टेज है, इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ। इसको क्या कहेंगे? और ये जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ये कम होने लगा ना, इसको डिक्लाइन। इसको क्या कहते हैं? डिक्लाइन। मतलब प्रोडक्ट जब शुरू मार्केट में आएगा ना, फर्स्ट तुम एंट्री मार रहे हो, सबसे पहले तुम ही लेके आ रहे हो, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? जैसे कैंपा कोला रिलायंस का आया हुआ है मार्केट में, वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है। पेप्सी और कोको कोला की तरह ही है शायद कैंपा कोला। तो कौन से स्टेज में? इंट्रोडक्शन। वो धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ेगा, धीरे धीरे क्या पकड़ेगा? ग्रोथ पकड़ेगा। ग्रोथ से कहाँ आएगा? कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी पर रह जाता है, और कोई प्रोडक्ट का बाजार खत्म हो जाता है, मार्केट खत्म हो जाता है, तो कहाँ घुस जाता है? डिक्लाइन। कहाँ घुस जाता है? डिक्लाइन। जैसे रेडियो अभी कहाँ है? डिक्लाइन के स्टेज में। रेडियो कोई खरीदेगा क्या? खत्म हो गया। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो पहला कौन सा? ग्रोथ। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ। इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट है तो तुम भी घुस सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ में तो एंट्री मार सकते हो, मैच्योरिटी में भी एंट्री मार सकते हो, लेकिन डिक्लाइन होने लगे मार्केट तो उसमें एंट्री मारना बेवकूफ़ी है। नहीं समझे? एंट्री मारना बेवकूफ़ी है। मार्केट तो डाउन जा रहा है, डूब रहा, तुम काहे उसमें एंट्री मार के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? समझे? तो प्रोडक्ट के कितने लाइफ साइकिल है भाई? 4 लाइफ साइकिल है। कौन कौन सा? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बोलो क्या बोले?
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बोलो क्या बोला? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। समझ रहे? इसी के साथ चैप्टर हम लोग का फिनिश।